अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के मैं 10 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा और ये पास पेपर्स में से हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ भी गिवन है 90 सेंटीमीटर और आई पीस की भी फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हमसे वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ का सम होती है। तो आप इन दोनों को सिंपल ऐड कर दें। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर है, आई पीस की 10 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज बाय द एलिमेंट ऑफ। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास किस तरह से इंक्रीज होता है? तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स इमिट होने से हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक का इजाफा हो जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह आगे वो कहता है बॉडी ऑफ मास 3 kg लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल 2 मीटर हाई, इट इज मूव्ड अलोंग द टेबल सरफेस बाय 4 मीटर, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर उसको अलोंग द सरफेस ऑफ टेबल 4 मीटर मूव करवा रहे हैं तो हाइट तो उसकी ग्राउंड से 2 मीटर ही है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली तब होती है जब हमारे पास हाइट चेंज हो रही होती है, ये बेसिकली पोजीशन की वजह से होती है, तो 0 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी। तो डियर स्टूडेंट्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है हमारे पास वो F इक्वल टू ILB sin थीटा। अगर करंट को डबल करेंगे तो फोर्स भी हमारे पास डबल हो जाएगी इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, V इक्वल टू गैमा RT ओवर M। तो डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर चेंज होने से स्पीड चेंज होती है, स्पीड का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में साउंड ट्रेवल करती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास वेवलेंथ है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो डियर स्टूडेंट्स हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2 ओवर T1। T1 हमारे पास हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर है। तो अब आप देखें अगर आप लोग एफिशिएंसी वाला फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं तो 1 में से ये चीज़ माइनस हो रही है, तो T2 जो है इसको हमने स्मॉल रखना है, क्योंकि अगर ये स्मॉल होगा तो ये सारा फैक्टर स्मॉल होगा। स्मॉल चीज़ अब 1 में से माइनस होगी तो एफिशिएंसी का आंसर बड़ा आएगा। या आप T1 को क्या काम करेंगे आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, जो T1 का टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर देना है। डिनोमिनेटर में जब बड़ा नंबर होगा तो इस सारे का आंसर छोटा आएगा, 1 में से छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो तब भी एफिशिएंसी बड़ी होगी। तो बीटा इसका राइट आंसर है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। T2 सिंक का टेम्परेचर है, इसको डिक्रीज कर ले, या फिर आप लोगों ने T1 यानी सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना। तो इन दोनों केसेस में आपके पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डियर स्टूडेंट सेंटर ऑफ अर्थ पे G की वैल्यू 0 होती है, वैसे इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट मूव करें टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज by the next bright fringe in a Michelson's interferometer the movable mirror is moved through a distance equal to। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें अगर आप मूवेबल वो जो मिरर है मूवेबल उसको अगर λ/2 डिस्टेंस पीछे मूव करेंगे तो लाइट एक्स्ट्रा डिस्टेंस λ/2 का जाने में मिरर तक और λ/2 वापस आने तक कवर करेगी। टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो जाएगा, तो ब्राइट की जगह नेक्स्ट ब्राइट रिप्लेस हो जाएगी। और यही अगर वो डार्क का पूछ लेता है, एक ब्राइट की जगह डार्क उसको रिप्लेस करे तो फिर λ/4 डिस्टेंस से मिरर को मूव करवाना था पीछे, λ/4 लाइट मिरर की तरफ जाएगी, λ/4 वापस आएगी, तो टोटल पार्ट डिफरेंस λ/2 का बनना था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट्स को बचने के लिए लैमिनेशंस की जाती है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, मीन के वहाँ पे वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या बॉडी रेस्ट पे होगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास, जो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है ये लास्ट वाला है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स भी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।